बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ। मशहूर हॉलीवुड के अदाकार सैयद जाफ़री की डायरी से एक दिलों को दहला देने वाली तहरीर हाज़िर ख़िदमत है। हम उन रिश्तों की कदर नहीं करते, ना हमें उनकी कदर कीमत मालूम होती है, लेकिन जब वो हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके होते हैं, जब हमें उनकी कदर होती है, उनकी कीमत मालूम होती है। दिलों को अफसरदा कर देने वाली ये तहरीर मेरे दोस्त नईम शरीफ ने ग्रुप पर शेयर की थी। जज्बात और एहसासात में हलचल मचा देने वाली ये तहरीर आपकी समाअत और बसारत के लिए हाजिर खिदमत है। सैयद जाफरी ने अपनी दूसरी बीवी जेनिफर के लिए मधुर जाफरी को तलाक दे दी थी, लेकिन इस तजर्बेकार अदाकार ने अपने दिल दहलाने वाले अफसोस से दिल जीत लिए हैं। इनका ये एहसास इनके इस दुनिया से रुखसत होने के चंद साल बाद 30 जुलाई 2019 में सामने आया, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सैयद जाफरी की डायरी से। मैं 19 साल का था जब मेरी शादी मेहरुनिमा से हुई, जो 17 साल की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं हिंदुस्तान में बरतानी सकाफत से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने रवानी से अंग्रेज़ी बोलना सीखा, दीदा ज़ेब लिबास के साथ सूट पहना और आदाब मजलिस सीखे। लेकिन मेहरुनिमा बिल्कुल मेरे बरक्स बड़ी हुई, घरेलू एक रवायती हाउसवाइफ। मेरे तमाम मशवरे और नसीहतें इसकी बुनियादी शख्सियत को नहीं बदल सके। वो एक फरमाबरदार बीवी, एक प्यार करने वाली माँ और एक अच्छा घर बनाने वाली साबित हुई। लेकिन वो नहीं थी जो मैं चाहता था। जितना मैंने इससे बदलने की कोशिश की, इतना ही हम अलग होते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो एक खुश मिजाज नौजवान लड़की से एक खामोश गैर महफूज औरत में तब्दील हो गई। इस दौरान मैं अपनी एक साथी अदाकारा की तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें वो सब कुछ था जो मैं अपनी बीवी में देखना चाहता था। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरुनिमा को तलाक दे दी, अपना घर छोड़ दिया और अपनी साथी अदाकारा से शादी कर ली। मैंने मेहरुनिमा और अपने बच्चों के माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना दिया था। तकरीबन 6-7 माह तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरी नई बीवी देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली नहीं थी। इसे सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने अज़ाइम, अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात की फ़िक्र थी। कभी कभी मुझे मेहरुनिमा का ख्याल रखने वाला लम्स और मेरी भलाई की फ़िक्र याद आती थी। ज़िंदगी आगे बढ़ गई। मैं और मेरी नई बीवी, 2 अफराद एक घर में रहते थे, लेकिन उस घर में कोई रूह ना थी। मैंने पलट कर कभी जानने की भी कोशिश न की कि मेहरुनिमा और मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। अपनी दूसरी शादी के तकरीबन 6-7 साल बाद मैंने एक नौवारिद मशहूर शेफ मधुर जाफरी पर एक मज़मून देखा, जिसने हाल ही में अपनी खाना पकाने की तरकीबों की एक किताब लॉन्च की थी। जिस लम्हे मैंने ऐसे ज़हीन खूबसूरत खातून की तस्वीर पर नज़र डाली, मैं दंग रह गया। वो मेहरुनिमा थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने दोबारा शादी की थी और अपना पहला नाम भी तब्दील कर लिया था। मैं इस वक्त बैरून मुल्क शूटिंग कर रहा था। वो अब अमेरिका में रहती थी। मैंने अमेरिका जाने वाली अगली ही फ़्लाइट पकड़ी, उसका पता मालूम किया कि वो कहाँ रहती है और उससे मिलने चला गया। इसने मुझे देखने और मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा 12 साल का, उन्होंने इसे बताया कि वो मुझसे आखिरी बात करना चाहते हैं। इसका नया शौहर इसकी तरफ था। वो अब मेरे बच्चों का कानूनी बाप भी था। आज तक नहीं भूल सकता मैं कि मेरे बच्चों ने मुझे क्या कहा था। उन्होंने मुझे बताया था कि इनका नया बाप सच्ची मोहब्बत का मतलब जानता है। इसने मनफियत का पिंजरा तोड़ दिया है। इसने मेहरुनिमा को वैसे ही कबूल किया है जैसे कि वो थी, और कभी भी इसने इसे वो बनाने की कोशिश नहीं की जो वो चाहता था, क्योंकि वो इसे अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। इसने इसे अपनी रफ्तार से चलने दिया और कभी भी अपनी ख्वाहिशात को इस पर थोपने की कोशिश नहीं की। इसने इसे बतौर फ़र्द कबूल किया और इससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ,
جیسے کہ وہ تھی، اور آج وہ اپنے دوسرے شوہر کی بے لوث محبت اور قبولیت کے تحت ایک پراعتماد، محبت کرنے والی، خود پر انحصار کرنے والی خاتون بن چکی تھی، جبکہ میں خود غرضی سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں اس کی شخصیت کے تقاضوں اور عدم قبولیت نے اسے کچل دیا تھا، اور پھر اپنی خود غرضی میں نے اسے ضائع کر دیا تھا۔ منفیت کا پنجرہ میں مستقل بناتا رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں بدلتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے وہ ہیں۔